तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है डुअलिटी। बहुत इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट मजा आएगा। डुअलिटी इन नेटवर्क्स। अब सर ये डुअलिटी क्या होता है? देखो, नेटवर्क एनालिसिस में डुअलिटी की बात तब की जाती है जब एक सर्किट का करंट दूसरे सर्किट के वोल्टेज जैसा बिहेव करे, देन उन दोनों सर्किट्स को बोला जाता है एक दूसरे का डुअल। एज एन एग्जांपल लो, मान लो एक सर्किट में आपने करंट निकाला, वो आया 6 sin t। दूसरे सर्किट में आपने वोल्टेज निकाली, वो भी आई 6 sin t। तो ये दोनों सर्किट क्या हुए एक दूसरे के? डुअल। यानी एक सर्किट का जो करंट है, इफ इट बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज इन द अदर नेटवर्क, देन इट इज कॉल्ड एज अ डुअल। तो दो नेटवर्क डुअल तब कहलाते हैं जब उनके करंट और वोल्टेज एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट लिखो, डुअलिटी इन नेटवर्क एनालिसिस, डुअलिटी इन नेटवर्क एनालिसिस implies that duality in network analysis implies that current or voltage in one of the networks, current or voltage in one of the networks behaves like voltage or current behaves like voltage or current in the other network, voltage or current in the other network, then both the networks are called as dual of each other, are called as dual of each other। बात समझ में आई भाई? यहां तक बात समझ में आई? डुअलिटी का क्या मतलब है? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डुअलिटी? कम ऑन, टेल मी। तो देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, हमने लिया एक सीरीज RLC नेटवर्क जिसमें कि करंट जा रहा है I, ठीक है? या फिर ना इसको AC मत बनाओ, बस इसको वोल्टेज रहने दो। AC की क्या जरूरत है? चलो, अब यहां पे ना बच्चों देखना ध्यान से, इक्वेशन बनेगी VS इक्वल टू IR प्लस LdI/dt 1/C। ये बनेगी ना, ये बनेगी इसकी इक्वेशन भाई, ये बन गई। अब बच्चों एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसी की जगह एक पैरेलल RLC नेटवर्क लिया होता, अगर मैं इसी की जगह एक पैरेलल RLC नेटवर्क लिया होता, तब क्या होता? मैं कहता भाई तीनों के अक्रॉस वोल्टेज है मेरी V, ठीक है? अब मैं कहता इनकमिंग करंट IS इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब आपको ये नहीं लग रहा ये दोनों इक्वेशन काफी सिमिलर हैं? सोच के देखो, क्या आपको ये नहीं दिखता कि ये दोनों इक्वेशन काफी सिमिलर हैं? जैसे कि वहां पे करंट था, ऐसे ही यहां पे क्या है? वोल्टेज है। जैसा सीरीज RLC में करंट का बिहेवियर था, सिमिलरली पैरेलल RLC के अंदर वोल्टेज का बिहेवियर है। बस बेटा अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या क्या आया? देखो,
VS और IS एक्सचेंज हुए, ठीक है, R और 1/R एक्सचेंज हुआ, L और C एक्सचेंज हुआ। सही बात है, यही तो एक्सचेंज हुए हैं भाई, यही तो एक्सचेंज हुए हैं आपस में पैरामीटर्स। अगर ये पैरामीटर्स आपस में एक्सचेंज कर दिए जाएं, देन एक सीरीज RLC से वी कैन क्रिएट अ पैरेलल RLC नेटवर्क, वी कैन क्रिएट अ पैरेलल RLC नेटवर्क। तो ये वाला नोट डाउन करो, और डिटेल में इसको समझते हैं, और डिटेल में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो देखो यार, एक चीज और समझाता हूं, ध्यान से समझना। अब ना देखो, एक बार मैं आपको ना वैल्यूज डाल के समझाता हूं। देखना जरा, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 2 हेनरी है, ये 5 फैरेड है, ठीक है, ये करंट हो गया। तो अब आप इक्वेशन कैसे लिखोगे यार, 5 इक्वल टू I इंटू 10 प्लस 2 DI/dt प्लस 1/5 इंटीग्रल I dt। ये लिखोगे ना, ये लिखोगे भाई। अब इसका मुझे डुअल बनाना है, इसका मुझे डुअल बनाना है, तो मैं कहता हूं डुअल इक्वेशन क्या होगी। डुअल इक्वेशन में करंट और वोल्टेज एक्सचेंज हो जाएंगे, देखते जाओ। तो डुअल इक्वेशन में ये 5 बनेगा 5 एम्पियर इज इक्वल टू, सॉरी 10 करंट की जगह V, 2 dV/dt, समझ रहे हो, 1/5 इंटीग्रल VDT। मैंने करंट और वोल्टेज को एक्सचेंज कर दिया मेरे भाई, मैंने करंट और वोल्टेज को क्या कर दिया यहां पे, एक्सचेंज। तो अब आप क्या कह सकते हो, 5 एम्पियर इज V/0.1 प्लस 2 dV/dt प्लस 1/5 इंटीग्रल VDT। ये हो गया भाई। अब अगर ऐसा हो गया मेरे भाई, तो देखना जरा इससे क्या मतलब निकल के आता है। ये है 0.1 ओम, ये है 2 फैरेड, और ये लास्ट वाला एलिमेंट इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 हेनरी। अब देखो बच्चों, यहां से हुआ क्या, आप ध्यान से समझो, यहां पे हुआ क्या, 5 वोल्ट के डुअल में सोर्स बना 5 एम्पियर का, रेजिस्टेंस का डुअल बना, R का डुअल बना 1/R, यानी जो 10 ओम का रेजिस्टर था वो बन गया 0.1 ओम का रेजिस्टर। इंडक्टर जिस वैल्यू का था उतनी वैल्यू का बना कैपेसिटर, जितनी वैल्यू का कैपेसिटर था उतनी वैल्यू का बना इंडक्टर। तो क्या समझे, एलिमेंट का नेचर एक्सचेंज हो गया बट वैल्यू रिमेन्स द सेम। समझे, एलिमेंट का बस बेटा नेचर चेंज करना है, वोल्ट की जगह एम्पियर करना है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी। वी जस्ट हैव टू चेंज द नेचर ऑफ द एलिमेंट, वी जस्ट हैव टू चेंज द नेचर ऑफ द एलिमेंट। बात क्लियर हुई भाई, बात क्लियर हुई भाई।
जल्दी से बताओ। तो ये वाला एक पॉइंट लिख लो इसी बात पे। whenever we derive the dual whenever we derive the dual of a network we derive the dual of a network we have to change the nature we have to change the nature of the element we have to change the nature of the element keeping the value of the element to be same keeping the value of the element to be same। है ना, इतनी बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब सोचो ना, जब इक्वेशन सेम है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके जो यहां पे करंट की वैल्यू निकलेगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वही वैल्यू किसकी मिलेगी? वोल्टेज की। यही फंडा है डुअलिटी का कि एक नेटवर्क में जो करंट की वैल्यू आती है वही दूसरे नेटवर्क में वोल्टेज की वैल्यू आनी चाहिए। अब इसके बाद देखो डुअल कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट होता है आर और जी। अब ये जी क्यों बोला, देखो इसका फंडा समझना। आर और जी बेटा, वहां 10 ओम का रजिस्टर था, सुनना 10 ओम का रजिस्टर था। यहां कितने ओम का रजिस्टर बना? 0.1 का। या फिर इसको 10 सीमेंस कह सकते हो, बताओ। 0.1 ओम को 10 सीमेंस कह सकते हो। तो आप क्या बोलोगे? वैल्यू सेम रही, लेकिन ओम्स की जगह क्या हो गया? सीमन। रेजिस्टेंस की जगह क्या बन गया? कंडक्टेंस। समझ में आई? वैल्यू तो सेम है, 10 ही है, लेकिन ओम की जगह सीमन हुआ, रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस हुआ। पहला डुअल एलिमेंट समझ आया। दूसरा, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स। तीसरा, इंडक्टर कैपेसिटर। चौथा, केवीएल केसीएल। आप ये देखते जाओ नेटवर्क में डुअल नेचर कैसे एग्जिस्ट करता है। जो जो कॉन्सेप्ट अब तक आपने पढ़े हैं ना बेटा, हर चीज जो है उसका डुअल एग्जिस्ट करता है नेटवर्क के अंदर। देखो, नोडल मैश, थेवेनिन, नॉर्टन, ठीक है। इसके बाद इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस, ससेप्टेंस। ग्राफ थ्योरी में ट्री, कोट्री, ट्विग, लिंक, ठीक है। ये ग्राफ थ्योरी में पढ़ोगे सारी टर्म। मैं ग्राफ थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आपको। कट सेट, टाई सेट, तो ये सब एक दूसरे के डुअल ही हैं बेटा, ठीक है। ये सब जो है एक दूसरे के डुअल ही हैं। सूरज बेटा, आज से स्टार्ट नहीं हुआ क्या? एक चीज बताओ, आज से स्टार्ट नहीं हुआ? क्योंकि विशाल सर और मेरी तो 2 तारीख की बात हुई थी, शायद से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आई विल आस्क हिम वंस कि क्या प्रॉब्लम है ना। अब समझ आया? सभी नेटवर्क के डुअल समझ में आए भाई। एक और देखो ऐसे ही, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये भी एक दूसरे के डुअल हैं, है ना।
बेटा देखो एक सिंपल सी चीज है शुभम, अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस बैच के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्रिएट्रिक्स और इस पे मिला के अगर देखोगे तो पूरा होगा, और हम कोशिश करेंगे क्रिएट्रिक्स पे भी पूरा प्रोवाइड करें। वैसे क्रिएट्रिक्स पे ऑलरेडी अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे ना, सारा सिलेबस वहां पे प्रेजेंट है, सारा सिलेबस क्रिएट्रिक्स पे प्रेजेंट है। यहां पे भी हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कंप्लीट सिलेबस कराया जाए, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। ठीक है भाई, चलो ये क्लियर हो गया ना, यहां तक बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात यह आती है कि किस तरह से, बेटा देखो जून की 20-22 तारीख तक सारा सिलेबस निपट जाएगा, चाहे फिर वो आपका ग्राफ थ्योरी हो, कपल्ड सर्किट हो, या फिर 3 फेज सर्किट हो, इसलिए सब्र कर लो, सब होगा इसी महीने में खत्म होगा। अब स्टेप्स टू ड्रॉ डुअल ऑफ अ नेटवर्क, स्टेप्स टू ड्रॉ डुअल ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, डुअल ड्रॉ कैसे करते हैं, अब बात ये आती है। ठीक है, वो इंग्लिश में है, कौन सा इंग्लिश में है भाई, क्रिएट्रिक्स चैनल पे इंग्लिश में कहाँ है, हिंदी में ही तो है। इंग्लिश के तो बहुत कम सब्जेक्ट्स है वहां पे अवेलेबल, ज़्यादातर सब्जेक्ट तो हिंदी में है क्रिएट्रिक्स पे। अब भाई स्टेप्स क्या हैं, देखो सबसे पहला एज्यूम, मैं आपको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा ये स्टेप्स। मैश करेंट्स इन ईच मैश ऑफ गिवन नेटवर्क। ठीक है, नाउ corresponding to each mesh current, corresponding to each mesh current, assume a node voltage इन डुअल नेटवर्क। हर मैश करंट का एक नोड वोल्टेज बनेगा डुअल में। ठीक है, इन डुअल नेटवर्क। नाउ रिप्लेस ईच एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल नेटवर्क by its dual। अब देखो एक चीज और यहां पे हम ऐड कर सकते थे, दैट इज सीरीज पैरेलल। ठीक है, सीरीज और पैरेलल। तो यहां पे आप एक चीज देखो, तो नेटवर्क का पूछ रहे हो ना, तो नेटवर्क का तो पूरा ही सिलेबस होगा बेटा यहां पे, ऑलमोस्ट 85 लेक्चर्स के अंदर। तो यहां पे जब आप रिप्लेस कर रहे हो ना डुअल से, तो ये भी ध्यान रखना कि सीरीज कनेक्शन किस में कन्वर्ट होगा, पैरेलल में। रिप्लेस सीरीज एंड पैरेलल। यार देखो ये तो हर कोई कर लेता है, बच्चा कर लेता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रॉब्लम पता है आपको कहां पे फंसेगी, प्रॉब्लम फंसेगी सोर्स की पोलैरिटी या डायरेक्शन में। तो उस पे आते हैं। इन ओरिजिनल नेटवर्क, मैं अभी लिखवा दे रहा हूं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, घबराना मत। ये 5वां पॉइंट थोड़ा टफ लगेगा। इन ओरिजिनल नेटवर्क, इफ वोल्टेज सोर्स supports mesh current, if voltage source supports mesh current, then क्या होगा, अगर वोल्टेज सोर्स मैश करंट को सपोर्ट करेगा, देन डुअल करंट सोर्स enters corresponding node।
एंड वाइस वर्सा। इस बात का क्या मतलब है, जब आपने बेटा मैश करंट बनाए, ठीक है, जब आपने मैश करंट बनाए तो आपका मैश करंट को अगर वोल्टेज सोर्स सपोर्ट कर रहा था, यानी जिस डायरेक्शन में मैश करंट जा रहा था उसको सपोर्ट कर रहा था आपका वोल्टेज सोर्स, तो जब आप उस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे, इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ करंट सोर्स विल बी सच दैट इट विल एंटर द नोड, ठीक है, और अगर अपोज करेगा तो इट विल लीव द नोड, ठीक है, या वाइस वर्सा की जगह मैं लिख ही देता हूं डिस्क्राइब करके ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इफ वोल्टेज सोर्स अपोजेस, if voltage source opposes current flow, then current source leaves the node, then current source leaves the node। समझ में आया? अब अगर लेकिन करंट सोर्स होता, इफ करंट सोर्स सपोर्ट्स मैश करंट, इफ करंट सोर्स सपोर्ट्स मैश करंट, कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डुअल वोल्टेज सोर्स। ये पॉइंट ना भी एग्जाम्पल देख लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। टू करेस्पॉन्डिंग नोड एंड वाइस वर्सा। सिंपल। अगर करंट सोर्स सपोर्ट करे, मान लो ओरिजिनल नेटवर्क में एक करंट सोर्स लगा है और वो सपोर्ट कर रहा है मैश के करंट को, तब जब आप उस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे करोगे कि वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल जाके नोड से जुड़े, वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल जाके नोड से जुड़े तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, देखो भाई कैसे एक बढ़िया सा नेटवर्क बनाते हैं यार। V1 ठीक है। अब ये एलिमेंट्स को नाम देता हूं, देखो R1 L1 R2 C1 R3 L2 C2 R4 IS। ठीक है, ये बना लिया। सही है भाई, नेटवर्क में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जितने होने चाहिए थे। अब आप क्या करो बच्चों, अब आप ना हर मैश के अंदर एक करंट ले लो। अब आप ना हर मैश के अंदर एक करंट ले लो, एक एक मैश ले लो। ऐसे देखो, ये मत कहना अब R1 L1 को भी एक मैश लेना है, वैसा मत करो, वो बस पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके चलो। I3, ये मान ली मैश करंट 3। इन 3 मैश करंट के हिसाब से आपने ना 3 नोड्स ले ली, ऐसे ले लो। V1 I1 की जगह V1 V3 V2 और एक ले लो रेफरेंस। एक क्या ले लो? रेफरेंस।
नोडल के लिए रेफरेंस चाहिए होता है ना। ये बात समझ आई। तीन मैश करंट आपका 3 नोड वोल्टेजेस में कन्वर्ट हो गए, V1 V2 और V3। अब देखो जरा ध्यान से भाई, ये जो पहला वोल्टेज सोर्स है V1, ये मुझे बताओ I1 को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? V1 जो है वेदर इट सपोर्ट्स I1 और इट अपोजेस I1। बोलो भाई जल्दी से, V1 का नेचर कैसा है, सपोर्टिंग या अपोजिंग? बोलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है ना, करंट पॉजिटिव से निकलना ही तो चाहिए, इट इज सपोर्टिंग। समझ में आया? क्योंकि सोर्स चाहता है ना पॉजिटिव से करंट निकले। अगर ये सपोर्ट कर रहा है बेटा I1 को, तो जब आप इसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो करंट सोर्स का करंट नोड में एंटरिंग आएगा और वैल्यू कितनी होगी इसकी, V1। वैल्यू सेम रहेगी, नेचर चेंज होगी, ठीक है, यही बताया था ना। समझ में आया उस रूल का मतलब? रूल का मतलब समझ में आया? देखो वैल्यू V1 ही रही, लेकिन वोल्टेज सोर्स से क्या बन गया, करंट सोर्स, और वहां सपोर्टिंग था इसीलिए करंट एंटरिंग आया। अब देखो भाई 1 और 3 वाली लूप में, 1 और 3 वाली लूप में ये R1 L1 कॉमन है। 1 और 3 वाली लूप में आपके R1 और L1 कॉमन है, तो ये पैरेलल की जगह क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। और कैसे आ जाएंगे समझे? ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये 1 और 3 के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में पैरेलल क्या बन के आया, सीरीज। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/R1, और ये जो C बना है इसकी वैल्यू क्या होगी, L1। L1 वैल्यू का एक कैपेसिटर लगेगा। अब देखो ये जो R3 और L2 हैं, ये 3 और 2 के बीच में, R3 L2 3 और 2 के बीच में है और सीरीज में है, तो इनको पैरेलल कर दो भाई। R3 L2 सीरीज वाले, तो ये हो गया 1/R3 और ये वाला L2, ठीक। अब ये देखो 1 और 2 के बीच में R2 और C1 है, 1 और 2 के बीच में R2 और C1 है और सीरीज में है, तो बेटा 1 और 2 के बीच में R2 और C1 बनेंगे, ऐसे। समझ में आ रही है कहानी? ये बन गए। अब क्या रह गया, अब यहां ये देखो ये जो I2 को V2 है, I2 को V2 है, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के एलिमेंट लगे होते तो रेफरेंस कैसे लेते? प्रिया ग्राउंड हमने अपनी मर्जी से माना है बेटा, ग्राउंड जैसा कुछ है नहीं यहां पे, समझ रहे हो? ग्राउंड क्यों दिखाऊंगा नेटवर्क में, वो एक नोड ही तो होगी ग्राउंड की जगह। अब सुनो मेरी बात, ये जो है V2 ये अपोज कर रहा है ना I2 को, सही बात है, अपोजेस I2, क्योंकि ये चाहेगा पॉजिटिव से करंट निकले। तो बेटा ये जब अपोज कर रहा है तो जब आप इसका करंट सोर्स बनाएंगे दैट शुड एक्चुअली लीव द नोड, और जो C इसके सीरीज में था वो पैरेलल में एक इंडक्टर बन गया, पैरेलल में इंडक्टर बन गया। ये C2 होगा, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे बच्चों, अब बच गया ये IS और R4, ये सिर्फ लूप नंबर 3 में था, IS और R4 सिर्फ लूप नंबर 3 में था, तो यहां पे ये नोड नंबर 3 से जुड़ेगा।
I3 को सपोर्ट कर रहा था, राइट? IS वॉज सपोर्टिंग I3, IS सपोर्ट्स I3। तो आपकी ये जो नोड नंबर 3 है, इस पे मेरे बच्चे वोल्टेज का कौन सा टर्मिनल लगेगा? पॉजिटिव। कौन सा लगेगा? पॉजिटिव। और सीरीज वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में। समझ में आया? जब ये सपोर्ट कर रहा था I3 को, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू नोड। समझ में आया बनाने का तरीका? देखो मैंने शुरू में ही आपके लिए ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क बनवा दिया, और यहां पे पता है क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे अभी पूछ भी रहा था नितिन कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, एक नेटवर्क देके उसका डुअल पूछ लेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है हर एलिमेंट सही से लगा है या नहीं लगा है, जो 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। ठीक है? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की पोलैरिटी क्लियर हो गई? बताओ। क्योंकि बेटा देखो, ये सीरीज पैरेलल एलिमेंट का नेचर चेंज तो बच्चा बच्चा कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सोर्स की पोलैरिटी क्या होगी। ये आप जब देखोगे ना, मल्टीपल ऑप्शन होंगे क्वेश्चन के, उनमें एलिमेंट सारे सेम लगे होंगे। ठीक है? उनमें एलिमेंट सारे सेम लगे होंगे, लेकिन बेटा उनकी पोलैरिटी अलग होंगी। बहुत बढ़िया, ये IS होगा। सही बोले, वैल्यू सेम रहती है। ठीक है? ये वाला पॉइंट एक लिख लेना। इन द डुअल नेटवर्क दैट वी हैव ड्रॉन, इन द डुअल नेटवर्क that we have drawn, we have connected, we have changed the nature of element, we have changed the nature of element, but the value remains same, अच्छा शशांक ऐसे सोचो, अगर कोई एलिमेंट इस नेटवर्क में सिर्फ एक मैश में या सिर्फ एक लूप में लाई करता, ध्यान से सुनना, अगर कोई एलिमेंट इस नेटवर्क में, जैसे V1 है, बस ये लूप नंबर 1 में लाई कर रहा और किसी लूप में लाई नहीं कर रहा, तो इसका जो डुअल होगा वो सिर्फ एक नोड से जुड़ेगा। इसका डुअल सिर्फ एक नोड से जुड़ेगा। अरे भाई, अगर सिर्फ एक नोड से जुड़ेगा तो पाथ कंप्लीट कैसे होगा? इसीलिए उसका दूसरा छोर किससे जोड़ा? रेफरेंस से। समझ आया? V1 सिर्फ किस में लाई कर रहा है? लूप 1 में। तो इसका डुअल सिर्फ किस में लाई करेगा? नोड 1 में। तो दूसरा हिस्सा कहां जाएगा? दूसरा टर्मिनल कहां जाएगा? दैट विल गेट कनेक्टेड टू रेफरेंस। ऐसे ही IS और R4 सिर्फ मैश नंबर 3 में आ रहे हैं, तो IS और R4 सिर्फ नोड नंबर 3 पे जाएंगे। एक नोड से तो नहीं जुड़ सकते, तो दूसरा हिस्सा कहां जुड़ेगा? रेफरेंस से। ठीक है? दूसरा हिस्सा कहां से जुड़ेगा? रेफरेंस से। क्लियर हो गया शशांक? जल्दी से बोलो बेटा, क्लियर हो गया? एक और दूं, बनाओगे? एक और करके देख लेते हैं, देखते हैं तुम लोग कितना समझे हो। और ये जो मैश के करंट है ना, ये क्लॉकवाइज ही मानना, अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज वगैरह मत मान लेना। अब बनाओ जरा इसका डुअल, बनाओ जरा भाई इसका डुअल।
मजा आ जाना चाहिए, एकदम सही आंसर देना। पहले क्या करोगे, मैश करंट मानोगे और मैश करंट क्लॉकवाइज ही मानना, ठीक है। मानने को सारे एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड लेके चलो कि सारे मैश करंट क्लॉकवाइज लेंगे। क्या होता है ना, सारे मैश करंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, या तो सारे क्लॉकवाइज या तो सारे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सारे क्लॉकवाइज मान लो, यहां पे करो भाई। चलो बनाओ भाई जल्दी से इसको भी। कल देखो, कल अपना खत्म हो जाएगा एसी वाला पार्ट, कल लास्ट टॉपिक रहेगा एसी ट्रांजिएंट। और अब आपने देख लिया बारीक से बारीक टॉपिक हमने उठाया, चाहे वो पैसिव फिल्टर हो गया, चाहे लोकस डायग्राम, चाहे डुअलिटी, चाहे एसी ट्रांजिएंट। बेसिक से बेसिक छोटे से छोटा टॉपिक भी आपको बेहतरीन तरीके से कराया है ना। चलो बना लिया, देखें। चलो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले 3 मैश करंट मानूंगा, I1, I2, I3। इन तीनों के करस्पॉन्डिंग 3 मैं नोड लूंगा, V1, V3, V2, और एक लूंगा रेफरेंस नोड। अब सबसे पहले अगर मैं Vs देखूं तो इट अपोजेस I1। अगर ये I1 को अपोज कर रहा है तो यहां पे जो करंट सोर्स लगेगा दैट विल बी लीविंग V1, ठीक है। फिर R1 L1 I1 I3 के बीच में है, I1 I3 के बीच में है, तो इसका डुअल V1 V3 के बीच में आएगा, ठीक है। फिर L2 है I2 और I3 के बीच में, इसका डुअल आएगा V2 और V3 के बीच में, ठीक है। I1 I2 के बीच में है R2 और C2, पैरेलल में है 1/R2 एंड दिस इज C2, सीरीज हो गया पैरेलल का। फिर ये जो IS1 है इट सपोर्ट्स I2, सपोर्ट कर रहा है अगर I2 को, तो इसके डुअल का पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा एट द नोड, और जो कैपेसिटर सीरीज में था इट विल बिकम एन इंडक्टर इन पैरेलल, ठीक है। अब ये देखो, ये जो I3 है ये इसे अपोज कर रहा है, अपोजेस I3, अपोज कर रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल लगाना, और ये दोनों पैरेलल में थे, इस सीरीज में थे इसीलिए पैरेलल आ गए, कैपेसिटर का बन गया इंडक्टर। यही बन रहा है भाई, यही बन रहा है, बताओ यही आ रहा है सभी लोगों का, समझ में आ गया ना बढ़िया तरीके से।
डुअल बनाना सीख गए भाई? अब कम ऑन, चैट में कंफर्म करो। जल्दी से बताओ सभी लोग। देखा कितना इजी है, सोर्सेज की पोलैरिटी निकालना भी इजी है। V3 को बीच में लेना, अरे भाई तो हमेशा थोड़ी V1 V2 V3 आएंगे शशांक, हो सकता है 2 ही वोल्टेज हो सकता है 5 हो, समझ रहे हो? मुझे तो बस ये पता था इनके बीच में कि ऐसा लेने से थोड़ा सिंपल दिखेगा नेटवर्क, और कुछ नहीं। बीच में क्यों लिया ना, ये I3 वाला I1 से भी जुड़ा है, I2 से भी जुड़ा है, ऐसे ही V3 वाला V1 और V2 दोनों से जुड़ा है। C3 आएगा, हाँ ये वाला नाम C3 आएगा, सही कह रहे हो, दिस नेम विल बी C3, करेक्ट। चमक गया ना? तो इससे ज्यादा डुअलिटी के अंदर कुछ है नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था छोटा सा टॉपिक है। बच्चों को जो मेन परेशानी आती है ना वो पोलैरिटी में आती है, और अब पोलैरिटी को तुम लोग फोड़ोगे। कभी भी कोई भी एग्जाम आएगा पोलैरिटी वाला, तुम डायरेक्टली पेल के आओगे, ठीक है ना? वहां पे गलती मत करना बिल्कुल भी।